नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रश्मि और आप लोग देख रहे हैं आर बिहार न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और ये कहीं न कहीं मैं आप लोग बता दूं कि बढ़ौना के मुखिया जी जो है और कुणाल सर का बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि समाज के हित के लिए जब लोग काम करते हैं तो कहीं न कहीं उन पे हजारों सवाल उठाए जाते हैं, हजारों लोगों की इन पे नजरें रहती है। लेकिन चलिए जानते हैं कि सर आज हमारे साथ है और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस रीजन में फंसे हैं और किस तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सर हमारे साथ है, क्या-क्या परेशानी हुआ है इनके साथ, क्या-क्या घटनाएं हुई है, किस रीजन से इनके ऊपर आवाज उठाया गया है, इनसे ही जानते हैं। सर आपके ऊपर जो इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं आप समाज के हित के लिए कार्य कर समाज के विकास के लिए कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्यों आप पे ये सवाल उठाया जा रहा है? क्योंकि आप समाज के हित के लिए कार्य कर रहे थे। देखिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है रश्मि जी। हम जो काम अभी कर रहे थे, जी, जी। उसके लिए हमको सीओ से, अंचलाधिकारी महोदय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला हुआ था। ठीक है? अच्छा, अच्छा। ये आप देख सकती हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र 17 2 2024 के वैसे 17 2 परमिशन ले लिए थे आप? 2024 को हम परमिशन ले लिए थे। ओके। ये आप देख सकती हैं हुँ, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हल्का कर्मचारी और अमीन से, जो हुँ। अंचल अमीन है, जी, जी। उससे मापी के बाद वो भूमि खाली है, उस पे निर्माण कराया जा सकता है और निर्माण मतलब हो कोई रहा था। प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं थी और अच्छा। ज़मीन भी जो है वो बिहार सरकार की है। लेकिन उसके बाद जल संसाधन विभाग के द्वारा पहले जेई को भेजा गया, फिर एग्जीक्यूटिव को भेजा गया। लेकिन जब हमने कहा कि आप लिखित में दीजिए कि आपकी ज़मीन हम काम नहीं रोकेंगे, तब उन्होंने क्या किया कि सीओ को उन्होंने लेटर लिखा, अच्छा। हम लोगों को नहीं लिखा। अगर मान लीजिए कि मैं आपकी किसी सामान की चोरी कर लेता हूँ हुँ, या हुँ। आपका कोई सामान ले लेता हूँ, तो आप क्या कीजिएगा? थाना में एफआईआर हम पर कीजिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने सीओ को लिखा कि आप अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दीजिए। मतलब आपको पता भी ना चले और वो जी, जी, ये जी। हो जाए। अब इससे देखिए कि जो छठ घाट है, लोक आस्था का इतना बड़ा पर्व जी, है जी। बिहार में। क बाहर से जितने भी लोग होते हैं, सब आते हैं, सबकी माँ-बहन चढ़ाती हैं, अर्घ देती हैं। सब लोगों के लिए उस सुविधा का कार्य था और इसके बावजूद इस तरीके से रोका गया हुँ। और लगातार मानसिक रूप से वो प्रताड़ित किया जा सर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है रोकने का? देखिए, मुझे तो बस इतना लग रहा है कि ये राजनीति है, जिसमें माननीय जल संसाधन मंत्री हों या उनके पीए हों, उस स्तर पर वो नहीं चाहते हैं कि काम हो। वो चाहते हैं कि हमारे विभाग द्वारा कुछ उस तरह का काम हो, जिससे कि हमें मुनाफ़ा हो। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं हो सकता है। अच्छा, अच्छा। तो जब आपको परमिशन भी मिल गया था, आप जब काम भी करवा रहे, तो फिर वो क्यों इस काम में दखल-अंदाज़ी दे रहे इसका हैं? कोई रीज़न ही नहीं पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। जब वो लिखते हैं कि राज्य के नदियों, धारों, नहरों आदि पर सेतु संरचना आदि का निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के स्वामित्व के क्षेत्र में अनन्य कार्य कराने के पूर्व जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। लेकिन सीओ कह रहा है कि वो ज़मीन बिहार सरकार की है, जल संसाधन विभाग की नहीं है। तो हम क्यों अनापत्ति उससे लेंगे? जो वस्तु रश्मि जी आपकी नहीं है, हुँ, हुँ। ये घड़ी आपकी है, तब तो मैं कहूँगा ना कि रश्मि जी जी, बहन मुझे आप घड़ी दीजिए, मुझे ज़रूरत है। जी, जी। लेकिन जब ये घड़ी इनकी है, तो मैं आपसे क्यों पूछूँगा? तब बिल्कुल तो भी मैं नहीं। इनसे पूछूँगा कि भाई आप घड़ी मुझे दे मुझे दीजिए। दे दीजिए। तो सवाल ये है कि ज़मीन है बिहार सरकार की, हुँ, तो जल संसाधन विभाग से हम क्यों पूछें? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि रीज़न किस तरीके से ये मैटर सॉल्व हो पाएगा? क्योंकि आप पे सैकड़ों की संख्याओं में यहाँ पे आप पे मतलब कि सवाल दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये जनता का सवाल है। अगर जल संसाधन मंत्री चाहते हैं हुँ, कि वो सीढ़ी न बने, हुँ। तो हम सीढ़ी को तोड़कर और जल संसाधन विभाग मंत्री के घर पर पहुँचा देंगे। हम जल सीढ़ी को तोड़कर जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर हम रखाएँगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं। हमने जो काम किया, हम ग्राम पंचायत के विकास के लिए, यहाँ के जनता के सहूलियत के लिए काम किया। अगर ये सहूलियत जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव या मंत्री को अच्छा नहीं लगता है, तो ये सारा चीज़ तोड़ के उनके आवास पर हम पटना कहें पटना पहुँचा दें, यहाँ कहें यहाँ पहुँचा दें, नीतीश कुमार कहें उनके घर पर पहुँचा दें, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। वो हम समझेंगे कि हम 10 लाख और 15 लाख रुपया हमारी जेब से खर्च हो गया, हम संतुष्ट हैं इस बात से, हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर इस तरीके से लगातार जैसे 5 तारीख को भी उन्होंने एक पत्र लिखा है, अगर इस तरह से परेशान करते रहेंगे, तो यही होगा कि जनता जैसे आक्रोशित है कि हम रोड जाम करेंगे और हम सीढ़ी तोड़कर जल संसाधन मंत्री के घर पर या मुख्यमंत्री के घर पर, जहाँ उनका आदेश होगा हम उनको पहुँचा देंगे, सर इसमें सीढ़ी कोई बन दिक्कत गया है या फिर उसी लोचा में फँसा हुआ है? नहीं, सीढ़ी निर्माण कंप्लीट है, सीढ़ी निर्माण चूँकि 17/2 को ही 2024 को ही हमारे पास अनापत्ति प्रमाण रोकने का पत्र तो आ गया पूरा था। प्रयास किया गया जी, होगा हम आपको? मैंने कहा 5 तारीख तक, कल तक छठ था, हाँ, हाँ। कल 8 तारीख था हुँ। और 5 तारीख तक पत्र आता रहा है कि भाई आप उसको रोक दीजिए, सीढ़ी का निर्माण मत करवाइए। वो लगातार चलता रहा और लगातार परेशान करते रहे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जबकि वो कार्य उनका नहीं है।
सर कितना जगह में सीढ़ी बनना था और कितना में बना है? 18 घाट पर सीढ़ी बनना था। 18 घाट पर हम ने शुरू किया था और इस हिसाब से शुरू किया था कि छठ से पहले 18 घाट पर बना देंगे हम। लेकिन जब एक घाट पे ही इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो गई तो आगे नहीं बनाया गया है। तो हम लोगों ने अब ये बात अनुरोध किया है कि या तो जल संसाधन मंत्री सिर्फ बढ़ौना ही नहीं, पूरे विद्यापति में जहाँ-जहाँ घाट है वो सीढ़ी का निर्माण करवा दें और नहीं तो ग्राम पंचायत को ये अधिकार दे दें सीढ़ी निर्माण करने के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हम बड़े लेवल पर फिर आंदोलन करेंगे, उसको उन जैसे पर कि दबाव आप देंगे। नदी के किनारे में सीढ़ी का निर्माण कर रहे थे, जस्ट अपोजिट मैं बता दूं कि आसपास के भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि सीढ़ी बनाया गया है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आप जब बनाने का स्टार्ट किए तो वही प्रॉब्लम क्यों आई? बिल्कुल, ये सबसे रिमार्केबल प्रश्न आप उठा रही हैं कि आप बताइए सिर्फ बढ़ौना में ही सीढ़ी नहीं है, आप चले जाइए खनुआ पर भी सीढ़ी है, आप चले जाइए बाजितपुर में भी सीढ़ी है, मोहिउद्दीन नगर में भी सीढ़ी है, इस क्षेत्र में बहुत जगह सीढ़ी है, लेकिन कहीं भी कोई सवाल या कोई विवाद नहीं उठा। लेकिन बढ़ौना में जब निर्माण शुरू हुआ तो ये विवाद शुरू हुआ। इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय मंत्री हो या एग्जीक्यूटिव हो, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आप एक एज ए मुखिया बढ़ौना की और अदर जगह जो सीढ़ी बना है वो वहीं के मुखिया बनाए हैं या फिर मंत्री के द्वारा बनवाया गया था? देखिए, हम एज़ अ मुखिया प्रतिनिधि हैं और ये जो सीढ़ी अन्य जगह बना है, या तो ग्राम पंचायत बनवाया है या पंचायत समिति बनवाया है। मंत्री के स्तर पे कहीं नहीं बना है। जल संसाधन विभाग जब-जब ये जल संसाधन मंत्री होते हैं, तो विद्यापति में 3-4 ऐसा घाट है जहाँ बाढ़ का खतरा चला आता है। मतलब घाट सैकड़ों होगा, लेकिन 3-4 ही घाट है जहाँ बाढ़ का खतरा आता है और उनके 2-4 लोग हैं जिनसे ईंटा बिछा दिया जाता है और पैसा निकाल लिया जाता है। इसके अलावा और कहीं बाढ़ का खतरा नहीं आता, कहीं कोई दिक्कत ऐसा नहीं। कोई रीज़न तो दिख नहीं रहा है कि आपकी जो कार्य कर रहे थे उसमें कोई रुकावट आए, लेकिन फिर भी आपके ही कामों में क्यों रुकावट आ रही है? मतलब बहुत ही गंभीर सवाल है। कहीं न कहीं सर लग रहा है कि भ्रष्टाचार चार की बू आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब जल संसाधन विभाग में जो भ्रष्टाचार है, जल संसाधन विभाग में जो आपातकालीन कार्य होता है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, ये सब उसको कवर अप करने की साजिश है। ये सब भ्रष्टाचार के लिए ही किया जा रहा है, नहीं तो कोई विकास कार्य हो रहा है, इसमें किसको क्यों आपत्ति होगी? अगर आप कोई काम कर रही हैं जिससे समाज के 2, 4, 10, 25, 50 लोगों को फायदा हो, तो उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों आपत्ति हो सकता है, जबकि तीसरे व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। और जल संसाधन विभाग को तो और चाहिए बढ़-चढ़ के कि उनके लिए सुरक्षात्मक कार्य हो रहा है, वो मदद करें। तो मदद तो दूर छोड़िए, वो इसमें लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कार्य नहीं हो। तो जब पहली बार सीढ़ी का उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय भी टीम आई थी ऑफिशियली जी, सब? जब हम कार्य शुरू किए तो आप देखती हैं कि गाँव में 9 साढ़े 9 बजे से पहले मज़दूर नहीं आता है। साढ़े 9 बजे तक मज़दूर आया और बिहार सरकार में ब्लॉक चले जाइए, एसडीओ के यहाँ चले आइए, 11 बजे तक पदाधिकारी आते हैं। लेकिन साढ़े 9 बजे हम काम शुरू करते हैं और 10:37 में यहाँ जेईई चला आता है। अब बताइए दलसिंह सराय से कितनी जल्दी उनको सूचना मिली कि 1 घंटा 7 मिनट के अंदर में वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो सूचना अगर एक आम आदमी देता तो इतनी जल्दी वो नहीं आते। उनको अपर लेवल से प्रेशर बनाया गया है, अपर लेवल से दबाव दिया गया है, जिसके बाद वो यहाँ आए। तो इतना होने के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि इतना बहुत सारे सवाल भी आप पे उठाए गए हैं, काम में दखल-अंदाज़ी किया गया है, लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से उसको आप हैंडल करेंगे? देखिए ये सीढ़ी तो हमने निर्माण कर लिया है। जी। अब आगे जो मेरा 17 घाट बना हुआ है, उसमें भी हम सीढ़ी बनाएँगे। हम बनाएँगे आपने सीढ़ी। ठाने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हमने ठाना है कि हम सीढ़ी बनाएँगे। अगर इसमें आपत्ति करते हैं, तो हम सड़क जाम करेंगे या जो भी इसका आंदोलन का रास्ता होगा, हम अख्तियार करेंगे। सर आपको भी नहीं लगता है कि अगर आप गलत काम करें तो आपको आप पे एफआईआर दर्ज किया जाए या बिल्कुल। फिर अपनी तरफ से आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, अगर मैंने जल संसाधन विभाग की ज़मीन में कार्य किया जी। है, अगर मैंने जल संसाधन विभाग की किसी चीज़ को क्षति पहुँचाया है, तो जल संसाधन विभाग को चाहिए हम पर एफआईआर कर दें। जी। अगर लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि एफआईआर करेंगे तो वही फँसेंगे क्योंकि उनकी ज़मीन है ही नहीं, उनका कुछ क्षति हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल वो जानते हैं कि भाई अगर हम एफआईआर करेंगे तो हम खुद फँसेंगे इसलिए वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से एनओसी को निरस्त कर दिया जाए। तो सर आपका अगला जो प्रोसेस होगा, अगला जो आप काम करने वाले हैं समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, तो क्या कदम रहेगा आपका? किस बस तरीके से काम को जो हमारा काम का फ्लो है, ये काम चलता रहेगा और हम इस तरह के दबाव से हम नहीं रुकने वाले हैं। अगर दबाव से रुकते तो पहले दिन हम काम करना छोड़ देते। हम जो कमिटमेंट करके जनता का कमिटमेंट करके हम हमारी टीम सत्ता में आई है, उस कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करना है और किसी तरह के किसी दबाव से हम नहीं झुकने वाले हैं, नहीं पीछे हटने वाले हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से आप पे सवाल उठाया जा रहा है और
तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम बस यही कहेंगे कि छठी मैया से कि जल संसाधन विभाग के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके पीए हैं, सबको सद्बुद्धि दे, ताकि वो किसी तरह के विकास कार्यों में हस्तक्षेप न करें। और कहीं न कहीं आगे आकर के उनको बढ़ावा दें, हौसला बिल्कुल, दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों देख रहे थे कि कहीं न कहीं लोग अगर इस तरीके के कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें बढ़ावा मिलता है और कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें रुकावटें आती है। इस तरीके की इनके साथ ऐसी घटनाएँ हुई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस खास वीडियो को देख कर के, इस घटना को देख कर के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।